आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से कहा कि आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल के दौरान चलाए गए जन आंदोलन को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई प्रयासों, हजारों लोगों की गिरफ्तारी और अत्याचार के बावजूद लोकतंत्र में भारत ने लोगों की आस्था नहीं डिगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। इनमें से एक उपलब्धि इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण है। ये एजेंसी भारत के निजी क्षेत्र के लिए नए अवसरों को प्रोत्साहन दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शुरुआत ने विशेष रूप से देश के युवाओं को आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुछ वर्ष पहले तक अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या बहुत कम थी, जो अब 100 से भी ज्यादा हो गई है, जो गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज जर्मनी के शहर म्यूनिक पहुंचे। वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री वहां G7 देशों और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विचार विमर्श में भाग लेने के अलावा विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। जर्मनी से वापस लौटते हुए श्री मोदी संयुक्त अरब अमारात में अबुधाबी में रुकेंगे। वे वहां के राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने जानकारी दी है कि पंचायत चुनाव का पहला चरण पूर्ण हो जाने के बाद प्रदेश में 3 मतदान केंद्रों पर 27 जून को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला इंदौर की ग्राम पंचायत हरनिया खेड़ी के मतदान केंद्र क्रमांक 34 में पंच पद के लिए, दतिया जिले की ग्राम पंचायत राजपुर के मतदान केंद्र क्रमांक 357 बरौदी और ग्राम पंचायत हतलई के मतदान केंद्र क्रमांक 300 प्राथमिक पाठशाला हतलई में पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए पुनर्मतदान कल यानी 27 जून को कराया जाएगा। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 8 जुलाई को संपन्न होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों का 37 सदस्यीय दल आज शाम मध्यप्रदेश के भ्रमण पर आ रहा है। ये दल 5 दिन तक विभिन्न गतिविधियों में शामिल होगा। इस कार्यक्रम के संयोजक रूपेश दुबे ने हमारे इंदौर संवाददाता को बताया कि प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराने के लिए मणिपुर से आए इस दल को इंदौर के आसपास स्थित मांडवगढ़, ओमकारेश्वर, उज्जैन और महेश्वर जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। इस दल को सीमा सुरक्षा बल के जवान सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब बात रणजी ट्रॉफी की। बेंगलुरु में मुंबई के साथ चल रहे रणजी ट्रॉफी फाइनल में मध्यप्रदेश की टीम जीत की ओर अग्रसर है। 108 रनों का पीछा करते हुए पहला विकेट यश दुबे के रूप में टीम ने गंवाया, जिसके बाद हिमांशु मंत्री और शुभम शर्मा ने पारी को संभाला। इस वक्त टीम को जीत के लिए 33 रन की जरूरत है। शुभम शर्मा और रजत पाटीदार इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। भारत का स्कोर है 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी है। मध्यप्रदेश ये फाइनल जीतती है तो वो इतिहास रचेगी और पहली बार रणजी ट्रॉफी पर कब्जा करेगी। बात मौसम की। प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद लगभग 1 सप्ताह से फिर मौसम में बदलाव आया है। इन दिनों बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर से मौसम प्रणाली के प्रदेश में सक्रिय नहीं होने के कारण जोरदार बारिश नहीं हो पा रही है, जिसके चलते वातावरण में गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में मानसून के फिर से सक्रिय होने और जोरदार बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिला मुख्यालय पर विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर धार में रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 25 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित किया गया। शिवपुरी शहर से सटे गांव में अवैध कॉलोनी वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 2 अवैध कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और धार कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम सूरजपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 30 वर्षीय संगीता की मृत्यु हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।